गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू मैथमेटिक्स प्रोफेशनल। आज हम क्लास 7 के चैप्टर नंबर 1 का एक्सरसाइज 1.2 करेंगे। है क्या एक्सरसाइज? इससे पहले हमने पिछले लेक्चर में प्रॉपर्टीज़ करी थी, एडिटिव प्रॉपर्टी, क्लोजर प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। ये 4-5 प्रॉपर्टीज़ की थी। अब हमने उससे आगे एक्सरसाइज 1.2 से रिलेटेड क्वेश्चंस करने हैं। तो है क्या, पहला क्वेश्चन है राइट डाउन अ पेयर ऑफ इंटीजर्स। अ पेयर ऑफ इंटीजर्स मतलब दो इंटीजर्स लिखने हैं हुज सम इज़ -7। मतलब जिन दो इंटीजर्स को जोड़कर आंसर, सम मतलब जोड़कर आंसर कितना है -7। तो ऐसे कौन से दो इंटीजर्स हैं? अगर मैं देखूँ -10 + 3, -10 और 3 दो इंटीजर्स लिए, उनको अब ऐड करना है। तो ऐड करने के लिए देखिए दोनों के अलग अलग निशान हैं, तो अल्टीमेटली क्या करेंगे, -10 में से 3 गए 7, निशान बड़ी रकम का, तो आंसर कितना आ गया -7। अगर मैं आपको एक कंसेप्ट समझाऊं, देखिए आपको बार बार लगता है पहले प्लस बोलती हूँ बाद में कह देती हूँ माइनस करो। तो अल्टीमेटली ऐड और सब्ट्रैक्शन का क्या मतलब है? ऐड का मतलब है कि जो रकमें दी है उनको वैसे की वैसे लिखना। जैसे यहाँ पे हमने -10 और 3 दो इंटीजर्स लिए थे, तो उनको वैसे की वैसे लिख दिया, उनके निशानों से हमने कोई छेड़छाड़ नहीं की। अब 3 के आगे कोई निशान साइन नहीं था तो प्लस का डाल दिया, ठीक है। तो कोई निशानों की छेड़छाड़ नहीं की, वैसे लिख दिया। सब्ट्रैक्शन में अगर मैं इसी को सब्ट्रैक्शन कहूँ तो क्या मतलब है? तो सब्ट्रैक्शन का मतलब है कि पहली रकम तो वैसे ही लिखनी है, पर पिछली रकम के निशान से हम छेड़छाड़ करेंगे। क्या? पिछली रकम के निशान को हम बदल देंगे। अगर प्लस है तो यहाँ पे हम माइनस लिखेंगे, अगर माइनस है तो प्लस। तो ये एक्चुअल रूट फर्क है, ठीक है। रूट डेफिनेशन इन दोनों की यही है, इसलिए कन्फ्यूजन नहीं होना। अब जैसे डिफरेंस की बात करिए, वो कहता दो ऐसी रकम लिखी है जिनका डिफरेंस -10 है, ठीक है। अब पहले मैं रकमें कौन से लेने लगी हूँ, -6,4, ठीक है। अब मैंने डिफरेंस मतलब सब्ट्रैक्शन, तो पहली रकम वैसे ही जब पिछली रकम लिखूंगी तो इसका निशान बदल दूंगी। जिस रकम के आगे कोई साइन नहीं होता उसका प्लस माना जाता है, तो अब मैंने प्लस का क्या बना दिया, माइनस। हमेशा साइन पिछली का बदलना है हमने, अगली का वैसे ही। अब देखिए, अब हमारा जो सिस्टम है याद करने का या सॉल्व करने का, दोनों के सेम निशान है। ऐड करूँगी 6 और 4 10, निशान कौन सी रकम का, बड़ी का, तो आंसर आ गया। अब तीसरा है, कहता सम 0, मतलब दो ऐसी रकमें लिखिए जिनका आंसर क्या है 0, जिनको जोड़कर 0 आए। कौन सी रकम ले रही हूँ, -3 और 3। अब सम प्लस क्या है तो इनको वैसे का वैसे ही लिख दिया, कोई निशानों से छेड़छाड़ नहीं की। दोनों के अलग अलग निशान हैं, 3 में से 3 गए 0। अब 0 के आगे निशान लगाएं ना लगाएं फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि 0 का कोई साइन नहीं होता, ठीक है। अगर आप लगा भी दोगे, चाहे प्लस लगा दो चाहे माइनस लगा दो, एक ही बात है, ठीक है। तो चलिए अगला क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन है, कहता है राइट अ पेयर ऑफ नेगेटिव इंटीजर्स। मतलब कहता है अब जो इंटीजर्स हमने जो रकमें लिखनी है वो नेगेटिव होनी चाहिए। हुज डिफरेंस गिव्स 8, जिनको माइनस करके आंसर क्या है, डिफरेंस मतलब माइनस करके आंसर क्या है 8। अगर अब मैं सोचूं कोई भी दो इंटीजर्स -2 एंड -10, ये अब दोनों हमें कहा था नेगेटिव निशान वाली हुई है, तो दोनों रकमें हमने नेगेटिव निशान वाली ली हैं। अब इनको माइनस करना है, तो पहली रकम वैसे ही जब हमने पिछली रकम लिखी तो उसका क्या बदल दिया, साइन बदल दिया। अब देखिए दोनों के अलग अलग निशान हैं, तो माइनस करूँगी, 10 में से 2 गए 8, निशान कौन सी रकम का, बड़ी का। तो उन्होंने कहा था कि आंसर आपके पास 8 आना चाहिए, तो 8 आ गया, ठीक है। आगे राइट अ नेगेटिव इंटीजर, कहता है एक रकम नेगेटिव निशान वाली हो, दूसरी रकम पॉजिटिव वाली हो, जिसका जोड़ के आंसर कितना है -5। तो ऐसा कौन सा लूँगी मैम, माइनस वाली रकम मैंने -6 ले ली और प्लस वाली रकम मैंने प्लस ले ली। अब सम करना है, प्लस करना है, तो इनको वैसे का वैसे ही लिख दिया, -6 + 1। अब दोनों के अलग अलग निशान है, माइनस करूँगी, 6 में से 1 गए 5, निशान बड़ी रकम का माइनस का, तो आंसर हमें -5 चाहिए था, तो हमारा आ गया, ठीक है। अगर आप जोड़ और माइनस, प्लस माइनस या सम, डिफरेंस, ऐड, सब्ट्रैक्शन की एक्चुअल डेफिनेशन समझ जाओ तो आपको कभी कन्फ्यूजन नहीं होगी
कि ऐड का मतलब है, जोड़ने का मतलब है कि जैसे रकमों के साइन है वैसे का वैसे लिख देना है, और सब्ट्रैक्शन का मतलब है कि पहली रकम से कुछ नहीं छेड़छाड़ करनी, वैसे लिख देना है, पिछली रकम के साइन को हमने बदल देना। ठीक है, इसी तरह का अब एक और क्वेश्चन है, कहता है राइट नेगेटिव इंटीजर। अब फिर से कहता है एक ऐसी रकम लो जो क्या है, नेगेटिव है, जिसका निशान माइनस का है, एंड पॉजिटिव इंटीजर, अगली रकम दूसरी ऐसी लेनी है जिसका निशान प्लस का है, हुज डिफरेंस इज -3, जिनको माइनस करके आंसर क्या आता है, -3। तो नेगेटिव रकम मैंने लेने लगी हूँ -1, पॉजिटिव मैं लेने लगी हूँ +2। अब डिफरेंस चाहिए ना, तो पहली रकम तो वैसे ही पिछली रकम का निशान बदल दूंगी, अब प्लस है तो निशान बदल के क्या आ गया, माइनस। तो अब देखें, अब इन दोनों के सेम निशान है तो ऐड करूंगी, 1 और 2 ऐड किए 3, निशान कौन सा, बड़ी रकम का, तो -3 चाहिए था तो -3 आ गया, तो आंसर हो गया। ठीक है, ये था हमारा सेकंड क्वेश्चन। अब बारी है हमारे थर्ड क्वेश्चन की। क्या है थर्ड क्वेश्चन, कहता है इन अ क्विज टीम ए स्कोर्ड, मतलब टीम ए ने किसी क्विज में दो टीम्स थी, ए टीम और बी टीम, ए टीम ने कुछ नंबर स्कोर किए और बी टीम ने कुछ नंबर स्कोर किए। ठीक है, अब हमने बताना है टीम ए ने क्या स्कोर किए, -40, 10 एंड 0। ठीक है, और टीम बी ने क्या स्कोर किया, 10 + 0 -40 इन 3 सक्सेसिव राउंड्स। 3 राउंड्स खेले गए, तीनों में टीम ए और बी के ये हमारे पास स्कोर आ गए। विच टीम स्कोर्ड मोर, कहते हैं इनमें से किस टीम ने सबसे ज़्यादा रन बनाए हैं, स्कोर किए। तो देखें, अब देखिए सबसे पहला इन दोनों के सेम निशान है तो ऐड करूँगी, 10 में 0 ऐड किए, 0 और 10। ठीक है, अब इन दोनों के अलग अलग निशान है तो माइनस करूँगी, 40 में से 10 गए, 30 निशान बड़ी रकम का तो माइनस आ गया। अब इनका देखें, इन दोनों के सेम निशान है तो ऐड करूँगी, 10 में 0 ऐड किया 10। अब इन दोनों के अलग अलग निशान है तो माइनस करूँगी, 40 में से 10 गए, 30 निशान बड़ी रकम का, ये आ गया। अब कहता हमारा क्वेश्चन है विच टीम स्कोर्ड मोर, तो टीम ए का क्या आंसर आया, -30, टीम बी का आंसर क्या है, -30। तो किसने ज़्यादा तो स्कोर ही नहीं किया, सेम स्कोर किया है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, बोथ टीम्स स्कोर्ड इक्वली, दोनों ने टीम्स ने सेम स्कोर किया है, बोथ टीम्स स्कोर्ड इक्वली। ठीक है, और कितना स्कोर किया है, -30। ठीक है, कैन वी से दैट वी कैन ऐड इंटीजर्स इन एनी ऑर्डर, कहता क्या हम कह सकते हैं कि हम किसी भी इन 2 इंटीजर्स को या 3 इंटीजर्स को या ज़्यादा इंटीजर्स को किसी भी ऑर्डर में ऐड कर सकते हैं, तो यस। ये ज़्यादा हमने कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी की थी, पहले 2 इंटीजर्स ले लेते थे, दूसरी बार उनको ऑर्डर रिवर्स कर देते थे तो आंसर सेम आता था। तो यहाँ पे भी इन्होंने ऐसे किया, पहले -40 लिख लिया, 10 0 लिख लिया, दूसरी बार 10 0 -40 उल्ट लिख लिया, तो ऑर्डर बदलने से आंसर तो सेम ही रहा ना। तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पे इंटीजर्स को अदला बदली करने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है, अब हमारी बारी है लास्ट क्वेश्चन की, फोर्थ क्वेश्चन की। क्या है, कहता फिलिंग द ब्लैंक्स टू मेक द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स ट्रू, हमने ये जो फिलिंग द ब्लैंक्स है ये भरनी है। अब इसमें जो प्रॉपर्टीज़ हमने करी थी पिछले लेक्चर में, क्लोजर प्रॉपर्टी, दूसरी थी हमारे पास कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, है ना, तीसरी थी हमारे पास एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, और चौथी थी एडिटिव आइडेंटिटी। इनसे रिलेटेड ये हमारे जो हैं क्वेश्चंस हैं आइडेंटिटी। ठीक है, तो सबसे कौन सी आइडेंटिटी, इंटीजर्स की कौन सी एडिटिव आइडेंटिटी है, 0। तो यहाँ पे -5 + -8 -8 + डैश, मतलब ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी बन रही है हमारी, a + b = b + a आएगा, यहाँ पे a वाला एलिमेंट क्या, -5। ठीक है, आगे -53 + डैश = -53, तो ये आइडेंटिटी वाली बन रही है कि -53 में क्या ऐड करें कि आंसर सेम आए, तो कौन सी आइडेंटिटी थी, 0। 17 + डैश = 0, अब ये इसमें नहीं है कि 17 में कौन सा नंबर ऐड किया जाए कि आंसर 0 आए, वो इसका इन्वर्स मतलब -17। ठीक है, एक इन्वर्स की प्रॉपर्टी भी होती है, वो हमने नहीं करी, क्या है उसमें मैं बताती हूँ आपको। इन्वर्स का मतलब है कि कोई भी नंबर ले लीजिए,
हम इस नंबर में इसका उलट कौन सा नंबर ऐड करें कि आंसर आइडेंटिटी ज़ीरो आए। अब इंटीजर्स की आइडेंटिटी ज़ीरो है, तो 3 में कौन सा नंबर ऐड करें कि आंसर ज़ीरो आए। तो 3 का उलट -3 ऐड करेंगे तभी ज़ीरो आएगा ना। तो इसको इन्वर्स बोलते हैं। ज़ीरो इज़ इन्वर्स ऑफ इन्वर्स आइडेंटिटी ऑफ इंटीजर्स। मतलब 17 में कौन सा नंबर ऐड करें आंसर ज़ीरो आएगा, 17 में उसका उल्ट -17 ऐड करेंगे। ठीक है। अब ये जो प्रॉपर्टी है ये है आपकी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। कहता है ए प्लस बी प्लस सी, यही था ये था, तो है ए प्लस बी, यही था हमारे पास, प्लस सी इज इक्वल्स टू ए प्लस बी प्लस सी, यही था हमारे पास। ठीक है। तो यहाँ पे क्या आएगा 13 प्लस -12 प्लस डैश 13 प्लस -12 प्लस -7, तो यहाँ पे क्या आ गया मेरे पास -7। ठीक है। तो ये थी आपके फिलिंग द ब्लैंक्स इन प्रॉपर्टी से रिलेटेड। इससे हमने 1.2 एक्सरसाइज जो है वो कर ली है, कंप्लीट हो गई है। अब हम कल इससे आगे मल्टीप्लिकेशन करेंगे, दो इंटीजर्स को मल्टीप्लाई कैसे करते हैं। ठीक है। थैंक यू, हैव ए नाइस डे। और हाँ, इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए और इस वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिएगा। थैंक यू।